नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर IQ सिविल सर्विसेज। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2025 के कुछ चर्चित व्यक्तियों के बारे में, जो कि आप लोगों का यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस तीनों स्टेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। या फिर आपका कोई अदर स्टेट पीसीएस भी है तो भी आपके लिए आज का टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे पहले क्रिस्टी कोवेंट्री की, जो कौन है, जो भैया पहली महिला अध्यक्ष बने, कहा कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगर हम लोग भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो भारत की ओलंपिक कमेटी है उसकी अध्यक्ष कौन है? अभी पीटी उषा। ये आप लोग याद रखेंगे। वहां की अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? तो वो हो जाएंगे बच्चों पीटी उषा। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। फातिमा वसीम की बात करते हैं हम लोग फटाफट। फातिमा वसीम ये कौन है? सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी है। सियाचिन ग्लेशियर आप सभी को पता है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर, जो कि आप लोगों का कौन से हिमालय की रेंज में, कौन से माउंटेन रेंजेस में है? तो काराकोरम माउंटेन रेंजेस में आप लोगों का सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर आप पढ़ा जाता, आप लोग याद रखेंगे। चलिए, अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बनी है। कौन? अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि गोपी थोटाकुरा आप लोगों से बिहार पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। शुभांशु शुक्ला और सुनीता विलियम्स से भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस के यूपीपीएससी पूछ चुका है आरओ वाले पेपर में। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखोगे। माधवी मनु कश्यप कौन बनी है? ये भाई देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है। कौन से स्टेट की? तो याद रखेंगे आप लोग बिहार के अंदर, जहां पर 243 आप लोगों की विधानसभा की सीटें हैं। सुप्रीता सीटी कौन है? तो सुप्रीता सीटी का याद रखेंगे सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर की पहली महिला बनी है। याद रखेंगे आप लोग, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। वायु रक्षा प्रणाली यानी कि आप लोग कह सकते हैं, अगर मैं वायुसेना की बात करूं आप लोगों से, चलिए 3 दिवस हम लोग देख लेते हैं यहां पर फटाफट से। 3 दिवस तो सबसे पहले लिखेंगे आप लोग आर्मी डे, यहीं पे लिखेंगे मेरे साथ में। आर्मी डे हम लोग कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम लोग 15 जनवरी को। फिर हम लोग लिखेंगे क्या? एयरफोर्स डे ये कब मनाते हैं हम लोग? एयरफोर्स डे ये मनाते हैं बच्चों 8 अक्टूबर को। और हम लोग नेवी डे जो है हमारा, इंडियन नेवी डे, ये कब मनाया जाता है हम लोगों का? ये मनाते हैं हम लोग बच्चों 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग क्या? नेवी डे। 3 इंपोर्टेंट डेज भी आप लोग याद रखोगे। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। आस्था पूनिया पहली महिला फाइटर पायलट भारतीय नौसेना। तो नौसेना दिवस हम लोगों ने देख लिया, नेवी डे 4 दिसंबर। ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। पहली महिला फाइटर पायलट बनी है कौन? आस्था पूनिया। कहां की भैया? भारतीय नौसेना की। चलिए, एना लेना बेयरबोक, ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए। पीसीएस के पेपर में यहां से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जो एना लेना बेयरबोक है आप लोगों के, ये कहां के हैं? पहले तो याद रखेंगे आप लोग, जर्मनी के हैं। ये है जर्मनी के। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र, जो कि सितंबर 2025 में हुआ है, 9 सितंबर 2025 को, उसका इनको अध्यक्ष बनाया गया था। ये बात आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखनी है। कौन भैया? एना लेना बेयरबोक। ये जर्मनी के रहने वाले, याद रखेंगे आप लोग। तेगवीर सिंह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एल्ब्रूस, उस पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। और इनकी कितनी आयु है? मात्र 6 वर्ष की आयु में इन्होंने ये कारनामा करके दिखा दिया है। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने यूपी के लखनऊ के एक युवा जिनका नाम है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। कौन बने? शुभांशु शुक्ला। क्यों चर्चाओं में थे? अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। देखो, राकेश शर्मा गए थे, लेकिन वो स्पेस में गए थे, स्पेस स्टेशन में नहीं गए थे। स्पेस में जाने वाले पहले राकेश शर्मा, स्पेस स्टेशन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले कौन है आप लोगों के? कौन है? शुभांशु शुक्ला। यूपी के लखनऊ से। लखनऊ में इनका जोरदार स्वागत हुआ था जब ये वापस आए थे ना मिशन से। सुरजीत भल्ला कौन है? सुरजीत भल्ला आप लोग याद रखेंगे, पहले अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण 2026 के अध्यक्ष इनको बनाया गया है। 2026 के लिए इनको चुना गया है, ये भी आप लोग याद रखेंगे।
चलिए, भूपेंद्र यादव, ये कौन है हमारे, ये हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। क्यों थे चर्चाओं में? अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। कब? अभी इसी साल 2025 में एक मीटिंग हुई थी आईबीसीए की नई दिल्ली के अंदर, वहां पर इनको अध्यक्ष चुना गया। अब ये अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस क्या है? आईबीसीए यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है, जिसका कंसेप्ट दिया था भारत ने अप्रैल 2023 में। अप्रैल 2023 में जो हमारा 1973 का टाइगर प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट टाइगर था, टाइगर प्रोजेक्ट, उसने अपने 50 वर्ष पूरे किए, उसने अपने 50 साल पूरे किए। तो 50 साल की वर्षगांठ पर 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने, मोदी जी ने, जो भारत के अभी प्रधानमंत्री है, उन्होंने क्या शुरू किया? उन्होंने शुरू किया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसमें वो सारे देश शामिल है जिनके अंदर बड़ी बड़ी बिल्ली की तरह दिखने वाली प्रजातियां पाई जाती है। और ये जो आईबीसी है अपना, इसमें 7 बड़ी बिल्लियां यानी कि बिल्ली की तरह दिखने वाले 7 बड़े ऐसे प्राणी शामिल हैं जो कि लगातार विलुप्त होने की कगार पर है। जैसे आप लोगों का शेर हुआ, आपका चीता हुआ, है ना, आपका तेंदुआ हुआ, आपका हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड हुआ, एक जगुआर है, एक प्यूमा है। इसी तरह की बिल्ली की तरह दिखने वाली 7 बड़ी प्रजातियों का इसमें हम लोगों को संरक्षण करना है, ये आप लोग याद रखेंगे। और अभी हाल ही में रूस इसका 19वां मेंबर बना है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। रशिया इसमें शामिल हुआ है बच्चों, ये आप लोग याद रखेंगे। यहां पर जो जगुआर है, याद रखेंगे आप लोग, जो यहां पर जगुआर है और जो प्यूमा है, ये दोनों भारत में नहीं मिलते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। ब्लेज मैट्रीवेली, ये कौन है? इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी M16 की पहली महिला प्रमुख बनी है। इंटरनेशनल करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये सारी चीजें आपसे पूछ लेगा कि इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? M16। या फिर दूसरा पूछ लेगा यहां की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो ब्लेज मैट्रीवेली बनी है, ये आप लोग याद रखेंगे। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस, आईपीएल की बात कर लेते हैं। आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। आईपीएल में 306 लगाने वाले ये पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए, श्रवण सिंह है पंजाब के, क्यों थे चर्चाओं में श्रवण सिंह पंजाब वाले? भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सबसे कम योद्धा, सबसे कम उम्र के योद्धा के रूप में इनको सम्मानित किया। सबसे कम उम्र के योद्धा के रूप में इनको सम्मानित किया है। कितनी एज है इनकी? इनकी आयु है भाई 10 साल। ये 10 साल के हैं मात्र, ये आप लोग याद रखेंगे। सारे फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, कशिश चौधरी की बात कर लेते हैं। कशिश चौधरी तो बलूचिस्तान में पहले हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त की गई है। ये फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपको पढ़ के जाना है। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी है? हमारे लेफ्टिनेंट जनरल केजेस ढिल्लो इसको लिख चुके हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर एक पुस्तक। मारिया एंगेला हुनगिरिया, ये ब्राजील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और इनको क्या मिला है? अभी वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 का इनको मिला है। इनको ये वाला पुरस्कार दिया गया है, इनको ये पुरस्कार दिया गया, वर्ल्ड फूड अवार्ड 2025 इनको दिया गया, मारिया एंगेला हुनगिरिया को। चलिए, सुसान ले की हम लोग बात करेंगे। सुसान ले की तो ये कौन बनी है? ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, पहली महिला ऑस्ट्रेलिया में पहली बार बनी है। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो हम लोग सबसे पहले आप लोग ये याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जिसने अभी करंट अफेयर में चर्चाओं में था, 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। 16 साल से अगर आपकी उम्र कम है तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप लोग सोशल मीडिया का यूज नहीं कर सकते, यानी कि जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है आप लोगों का, ये सारी चीजें आप लोग नहीं यूज कर सकते। चलिए, पार्टी कौन सी है इनकी? तो लिबरल पार्टी है। और आप लोग याद रखेंगे ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ कुछ इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का नक्शा आप लोग देखते हैं तो ये वाला जो पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का, जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है, यहां पर पड़ता है क्वींसलैंड, यहां पर मिलता है आप लोगों को क्वींसलैंड, यहां पर है आप लोगों का ग्रेट बैरियर रीफ। ये आप लोग याद रखेंगे, ग्रेट बैरियर रीफ जो मिलती है हम लोगों को,
ग्रेट बैरियर रीफ, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो मिलती है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वींसलैंड। ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए, भुवन रिभु की बात करेंगे तो बाल अधिकारों के लिए विश्व विधि कांग्रेस सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील बने हैं, तो ये आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। श्री लक्ष्मी पीवी, ये कौन है बच्चों? असम राइफल्स की पहली महिला डॉग हैंडलर्स राइफल वुमेन बनी है। बस सीधा सीधा याद रख लेना, असम राइफल्स की बनी है ना। असम राइफल्स क्या है? जो हमारा असम के बॉर्डर के चारों तरफ हमारी सुरक्षा करता है ना, क्योंकि वहां पर नक्सलवाद बहुत ज्यादा फैला हुआ, आप सभी जानते हैं, असम की साइड में। तो ये आप लोग याद रखेंगे। और अगर आप लोग चलिए आगे चलो। राम मोहन नायडू वर्ष 2025 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वैश्विक युवा नेता के रूप में इनको नॉमिनेट किया गया है। किसने नॉमिनेट किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, जो कब बना है आप लोगों का? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में बना, और कोलोंगी स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, एक एक फैक्ट आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए, लास्ट टॉपिक आज की क्लास का हमारा, जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के हैं। ये आप लोग याद रखेंगे बच्चों, इंग्लैंड के। क्रिकेट में सेवाओं के लिए ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि से इनको नवाजा गया है, तो ये आप लोगों को याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने चर्चित व्यक्ति की जो हमारी सीरीज है, लगभग हम लोगों ने 2021 के आसपास चर्चित व्यक्ति जो लगातार 2025 में चर्चाओं में थे, उन सभी को आज कंप्लीट कर लिया है। तो इसी तरह की छोटी छोटी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेगी, बने रहिएगा अपने प्यारे परिवार टारगेट फॉर IQ सिविल सर्विसेज के साथ। थैंक यू सो मच।